जय श्री कृष्ण। नमस्कार। आप सभी सज्जनों को मेरा हार्दिक नमस्कार। श्री निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामना। आप सभी को यह स्मरण कराते हुए कि जब भी सूर्य उदय होता है उस क्षण जो प्रेजेंट में तिथि होती है उसी तिथि की मान्यता पूरे दिन रहती है। जिस प्रकार कई लोग असमंजस में कुछ भटक गए, किस प्रकार कई लोग कहते हैं कि आज 10 तारीख को एकादशी है, कोई लोग कहते हैं 11 तारीख को एकादशी है, तो मैं आपको एकदम सरल उपाय बता देता हूँ। तो तिथि का मतलब होता है सूर्य और चंद्र की गति। ठीक है, हर 12 डिग्री में तिथि चेंज होती है। जैसे 12 डिग्री पूरी होती है तो दूसरी तिथि लगती है, और वैसे ही 36 डिग्री में तृतीय जो तिथि होती है वो समाप्त होती है। इसी प्रकार जो 15 तिथि शुक्ल पक्ष की 15 तिथि जो है कृष्ण पक्ष की मिला के 30 तिथियाँ होती है। 12 डिग्री इक्वल टू 30 बराबर 360 डिग्री का आपको एक वर्तुल सर्कल आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा चंद्र और सूर्य की जो गति होती है उस प्रकार से तिथि निर्भर रहती है। अब बात करते हैं कि आज एकादशी है या नहीं, वो किस प्रकार जाने। ठीक है, अहमदाबाद मान लीजिए कि मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। आप जिस देश में रहते हो, जिस कंट्री में रहते हो, उस देश में जब सनराइज होता है उस टाइम को देख लीजिए, और जो तिथि आरंभ होती है उस टाइम को आप जान लीजिए। यानी कि स्पष्ट है कि जब सूर्य उदय होगा उस वक्त जो प्रेजेंट में जो तिथि होगी उसी तिथि की मान्यता पूरे दिन कहलाएगी। यानी कि अहमदाबाद में आज 10 जुलाई 2022 के दिन, आज की तारीख की अगर मैं बात करूं तो सूर्य उदय हुआ 5:54 को, और जो एकादशी तिथि आरंभ हो रही है वो हो रही है 7:25 को। तो यानी कि उस वक्त क्या था, जब सूर्य उदय हुआ दशम तिथि थी, और दशम तिथि की पूरे दिन महिमा रहेगी। और इसी प्रकार जब एकादशी तिथि 7:25 को शुरू होती है तो ये बात को मत माने कि आज एकादशी है। ये एकादशी की महिमा आने वाले कल जब सूर्य उदय होगा, और उस वक्त जब प्रेजेंट में जब एकादशी तिथि हाजिर रहेगी उसी तिथि में व्रत, दान, धर्म, क्रिया सभी प्रकार की आप पूजाएं अर्चना कर सकते हैं। उस प्रकार के विशेष फल मिलते हैं जिस प्रेजेंट में आप तिथि करते हैं। ठीक है, अभी आपको इस बात को जान लेना चाहिए कि कभी भी एक होती है क्षय तिथि और दूसरी होती है वृद्धि तिथि। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे दशम तिथि आती है, फिर एकादशी नहीं होकर सीधी 12वीं तिथि आ जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब सूर्य उदय होता है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे सूर्य उदय जब हुआ तब उस वक्त क्या है कि दशम तिथि है, और सूर्य मतलब उदय होने के बाद में एकादशी तिथि लगती है, लेकिन नेक्स्ट डे सूर्य उदय होने के पूर्व ही वो तिथि चेंज हो जाती है, मतलब 12वीं तिथि हो जाती है। तो 11 की तिथि क्षय कहलाती है। ठीक है, अब इसी प्रकार एक होती है वृद्धि तिथि। जिस प्रकार अभी आने वाले समय के अंदर अभी जो अमावस्या आ रही है वो अमावस्या में 2 तिथि है। 2 तिथि का मतलब यह हो गया कि सूर्य उदय होने के पूर्व या उस वक्त प्रेजेंट में जो तिथि होती है वो उस दिन से लेकर के नेक्स्ट डे सूर्य उदय तक जब रहती है तब उसकी तिथि 2 कहलाती है। अब आप सोचते होंगे कौन सी तिथि में पूजा पाठ करना चाहिए। तो एक सिंपल का उदाहरण है कि जब आपके घर में कोई मेहमान आता हो, अतिथि आते हो, तब उसका स्वागत सत्कार जब आप करते हैं तब आप उसके शुभ आरंभ में जो पहला मुहूर्त आता है उस पर आप करते हैं, नहीं कि जाने के पूर्व करते हैं। तो इसी प्रकार जब वृद्धि तिथि हो तब उसमें प्रथम जो तिथि आती है उसी में पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार के मेरे समस्त सज्जनों को मेरा प्रणाम, और मेरे दिए गए नंबर को आप सेव कीजिए और शेयर भी कीजिए, और जो भी जानकारी हासिल करना है, प्रश्न करना है, बिल्कुल निसंकोच करें। जय श्री कृष्ण। हरिओम।